हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी लोगों का ऑल एग्जाम प्रिपरेशन में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त, दमदार और अच्छे होंगे और आप लोगों का एग्जाम एसएससी सीएचएसएल टायर 2 का बहुत ही अच्छा से गया होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखने जा रहे हैं? तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल टायर 2 एग्जाम 18 नवंबर इंग्लिश रिमेनिंग क्वेश्चन। कुछ आपके क्वेश्चन छूट गए थे, तो उसी रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाई गई है। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो लोग फटाफट से लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ही हैड नॉट डॉट डॉट रिटर्न माई मनी। चलिए बताइए यहाँ पे कौन सा आपका सुटेबल वर्ड यहाँ पे फिल होगा? स्टिल, येट, नेवर या नन ऑफ दिस। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, येट। ही हैड नॉट येट रिटर्न माई मनी। जहाँ पे आपका निगेटिव होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव चीज़ों के बारे में बात की जाती है, तो वहाँ पे येट का यूज करते हैं। और बात करें स्टिल का, तो कंटिन्यूस चीज़ों के लिए हम स्टिल का यूज करते हैं। और नेवर मतलब कभी नहीं होता, वो तो सभी को पता ही है। यहाँ पे मैंने ये लिख भी दिया है। येट इज टिपिकली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन टू रिफर टू समथिंग दैट हैज नॉट हैपेंड अप टू द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, तो वहाँ पे हम येट का यूज करते हैं। इन दिस केस द सेंटेंस ही हैड नॉट येट रिटर्न माई मनी इम्प्लाइज दैट द सम दैट द मनी हैज नॉट बीन रिटर्न अप टू द दैट पॉइंट इन टाइम। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे येट का यूज किया है। और वाई नॉट स्टिल और नेवर, तो यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं स्टिल और नेवर क्यों नहीं हुआ। तो स्टिल दिस वुड इंडिकेट अ कंटिन्यूअस एक्शन और स्टेट। ये क्या शो करता है? आपका कंटिन्यूअस एक्शन और स्टेट को शो करता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपका कोई कंटिन्यूअस क्या स्टेट नहीं शो हो रहा था या एक्शन नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ पे स्टिल का यूज नहीं करेंगे। नेवर दिस इंडिकेट दैट द एक्शन हैज नॉट ऑकर्ड एट एनी पॉइंट इन टाइम। ठीक है, तो ये आपका नेवर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज द इडियम कॉल इट अ डे। इसका क्या मीनिंग होगा? आई होप सभी को पता होगा, 100 में से आपका 99 लोगों को ये बात पता होगा कि कॉल इट अ डे इस इडियम्स की राइट मीनिंग क्या होती है। तो आपके ऑप्शन है टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, आपका सेकंड ऑप्शन है टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डी, एंड आपका थर्ड ऑप्शन है टू कंटिन्यू वर्किंग लेट, या आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा टू सेलिब्रेट एन अचीवमेंट। चलिए बताइए कॉल इट अ डे इसका क्या राइट मीनिंग होता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। ठीक है, या बोल सकते हैं टाइम टू क्विट, मतलब या आपका समय किसी चीज को छोड़ने का, मतलब टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे या टाइम टू क्विट। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। चलिए बताइए एटीट्यूड की राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है? फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में या फोर्थ में? तो चलिए बताइए एटीट्यूड की राइट स्पेलिंग क्या होती है? तो एटीट्यूड की राइट स्पेलिंग आपकी होती है ATTITUD, ट्यूड एंड एटीट्यूड। एटीट्यूड बोले तो आपका क्या होता है? नजरिया। ठीक है, तो ये आपको किस ऑप्शन में दिख जाएगा? ये आपको ऑप्शन थर्ड में दिख जाएगा, इसकी ये राइट स्पेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा आपका एटीट्यूड मीन्स मनोभाव भी होता है, टेम्पर या पल्स बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आपका फ्रेजल वर्ब से। ठीक है, आपको मतलब आपको जैसे सेंटेंस दिया होगा, फिर वहाँ पे आपको सुटेबल फ्रेजल वर्ब फिल करनी होगी। ठीक है, तो वो आपकी क्या होगी ये आपको तभी पता होगा जब आपको फ्रेजल वर्ब की मीनिंग पता होगी। ठीक है, तो उसी बेसिस पे आप सुटेबल आप फ्रेजल वर्ब वहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका क्या है, पुट आउट है, तो इसका क्या मीनिंग होता है? तो इसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं, क्या बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जैसे आपका टू एक्सटिंग्विश, किसी को क्या, जैसे कोई चल रहा है कोई चीज़ उसे बुझाना। टू प्रोड्यूस, या आप बोल सकते हैं टू पब्लिश, या टू गिव अ जॉब, या आप बोल सकते हैं टू प्लीज, टू डिसमिस, टू इंज्योर, एंड आप बोल सकते हैं टू केस, टू बी आउट। तो ये सभी मीनिंग होते हैं आपके पुट आउट फ्रेजल वर्ब के। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जैसे पुट अवे, इसका क्या मीनिंग होता है? टू कीप समथिंग इन इट्स प्लेस और टू डिस्कार्ड और रिनाउंस समथिंग। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होता है। और बात करें आपकी पुट डाउन, इसका क्या मीनिंग होता है? तो टू इंसल्ट समवन और से दे आर बैड। ठीक है, किसी के इंसल्ट करना। नेक्स्ट आपका है पुट इन, तो टू फिक्स a large piece of equipment into a room or building or to submit something like a form of application। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? पुट ऑफ, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? टू पोस्टपोन और लीव अंटिल अ लेटर टाइम। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है पुट ऑफ का। नेक्स्ट आपका है पुट ऑन, इसका क्या मीनिंग होता है? टू ड्रेस वन सेल्फ। ठीक है, क्या करना? टू ड्रेस वन सेल्फ। नेक्स्ट आपका है पुट अप, इसका क्या मीनिंग होता है? तो टू टॉलरेट और इंड्योर समथिंग। ठीक है, किसी चीज को टॉलरेट करना है, बेयर करना।
एंड टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू टू एक्सेप्ट एन अनप्लीजेंट सिचुएशन और एक्सपीरियंस। ठीक, कंटिन्यू आप क्या करते जा रहे हैं, एक्सेप्ट करते जा रहे हैं अनप्लीजेंट सिचुएशन को, ये आपका मीनिंग होता है पुट अप आपकी फ्रेजल वर्ब का। नेक्स्ट आपका पुट बैक, इसका क्या मीनिंग होता है, टू चेंज द टाइम ऑफ अ क्लॉक और वॉच टू एन अर्लियर टाइम। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। इम्पल्सिव की राइट स्पेलिंग बताना है, किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इम्पल्सिव की होती है आपकी IMPULSIVE होती है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इम्पल्सिव बोलिए तो आपका क्या होता है, तो इम्पल्सिव मीन्स होता है एक्टिंग ऑन इंस्टिंक्ट। ठीक है, इंस्टिंक्ट और विदाउट केयरफुल थॉट, मतलब आप कुछ भी करे जा रहे हैं बिना अच्छे से सोचिए समझे, तो ये होता है इम्पल्सिव। ठीक है, विदाउट मीन्स एक्टिंग विदाउट केयरफुल थॉट। नेक्स्ट आपका क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड। चलिए बताइए, जो आपका इंस्टिंक्चुअल होता है उसकी राइट स्पेलिंग क्या होती है, या किस ऑप्शन में है इसकी राइट स्पेलिंग, आपके ऑप्शन फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो इंस्टिंक्चुअल की आपकी राइट स्पेलिंग क्या होती है, तो इसकी राइट स्पेलिंग होती है आपकी INSTIN, इंस्टिंक्चुअल। ठीक है, तो हो गया आपकी INSTINCTUL। ठीक है, UAL, तो ये आपको कहाँ पे दिख जाएगी, INSTINXC। ठीक है, ये आपको ऑप्शन सेकंड में दिख जाएगी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका बात करें इंस्टिंक्चुअल मीन्स होता है क्या, तो इसका मीनिंग होता है सहज वृत्ति से। ठीक है, क्या होता है आपका सहज वृत्ति से। नेक्स्ट आपका है बताना है रिसर्च ऑन सोशल साइंस एंड प्लग्ड बाय, बताइए सॉरी प्लग्ड, उसके बाद आपका क्या होगा, बाय डिफिनेशन एंड मैकेनिक्स होगा, या एमिड डिफिनेशन एंड मैकेनिक्स होगा, एंड विद डिफिनेशन एंड मैकेनिक्स होगा, या और डिफिनेशन एंड मैकेनिक्स होगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लग्ड बाय डिफिनेशन एंड मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका देख लेते हैं एमिड क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो एमिड आपका सजेस्ट करता है बीइंग सराउंडेड बाय और ड्यूरिंग समथिंग विच इज नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है, ये आपका तो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे ठीक नहीं है। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है क्या, बीइंग सराउंडेड बाय और ड्यूरिंग समथिंग। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है एमिड का। नेक्स्ट आपका विथ, तो वुड इंडिकेट एन एसोसिएशन रेदर देन अ केस। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, एसोसिएशन की जबकि किसके बजाय, आपकी केस के बजाय। नेक्स्ट है आपका ओवर, इसका क्या होता है, तो वुड इम्प्लाई अ डिस्प्यूट और कंसर्न। ठीक है, और ये आपकी प्रीपोजिशन जो है क्या आपका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के हिसाब से यूज होते हैं। वो तो आपका सेंटेंस के हिसाब से होता है कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके हिसाब से फिल होते हैं। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे ये मीनिंग हो गया, और यहाँ पे आपका बाइक हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्या, आपका क्लोज टेस्ट है, यहाँ पे आपका क्लोज टेस्ट है, वाइल वी आर स्लीपिंग आवर बॉडी रेस्ट डॉट डॉट द ब्रेन रिमेन्स एक्टिव। चलिए यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा, फिर आपका ड्यूरिंग दिस टाइम ब्लड प्रेशर डॉट डॉट एंड द बॉडी बिकम्स डॉट डॉट एंड नेक्स्ट आपका हाउ यूर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर एज एक्टिव एज दे आर व्हेन वी आर डॉट डॉट। दिस इज द व्हाई सम पीपल कैन हैव विविड ड्रीम्स or even dot dot sudden startle when waking up. Such a phenomena reminds us that sleep is not just about rest but also about mental processing and recovery. चलिए अब फटाफट से देखते हैं, जैसे आपका यहाँ पे क्या है, आपका पहला है while we are sleeping our body rests but डॉट डॉट द ब्रेन रिमेन्स एक्टिव, मतलब जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी तो रेस्ट कर रही होती है, बट मेरा ब्रेन क्या होता है, ब्रेन आपका एक्टिव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बट। ठीक है, यहाँ पे आपको बट दिखाई दिया है, यहाँ पे आपका फिल करने के लिए होना चाहिए था, जिसका राइट आंसर हो जाता है आपका बट। नेक्स्ट आपका क्या, आपका अगला ही ड्यूरिंग दिस टाइम ब्लड प्रेशर डॉट डॉट स्टेबलाइज इंक्रीजेज डिक्रीजेज या फ्लक्चुएटेड। तो इन दिस टाइम मतलब आपका जब सो रहे होते हैं तो इस समय आपका क्या होता है, जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो आपका स्टेबलाइजेस होता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है आपका, स्टेबलाइजेस मीन्स तो स्थिर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स आपका, फिर आपका आगे है एंड द बॉडी बिकम्स। चलिए यहाँ पे बताइए एक्टिव इमोबाइल एंड रेस्टलेस या स्टेबल। तो आपकी जो बॉडी होती है इमोबाइल होती है। ठीक है, तो आपकी बात करें इमोबाइल मीन्स क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका क्या, स्टेशनरी से, या बोल सकते हैं स्थिर रहती है। ठीक है, क्योंकि आप सोते सोते आप चलने थोड़ी नहीं लगेंगे ना, तो आप एक्टिव हो जाएंगे कि डांस करने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और एक्टिव रेस्टलेस ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो एक्टिव हो जाएगा, तो ये आपका होगा नहीं। ठीक है, और इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो इमोबाइल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्या, फिर इन द ब्लैंक्स आपका है किसमें, सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर एज एक्टिव एज दे आर व्हेन वी आर डॉट डॉट वॉकिंग ड्रीमिंग रनिंग एंड थिंकिंग। चलिए बताइए कि certain part of the brain are as active as they are when we are
वॉकिंग, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वॉकिंग। नेक्स्ट आपका अगला हो जाएगा क्या? फिल इन द ब्लैंक्स में आपका सबसे लास्ट जो क्वेश्चन वो है कि सम पीपल कैन हैव विविड ड्रीम्स और इवेंट डॉट अ सडन स्टार्टल व्हेन वॉकिंग अप। तो एक्सपीरियंस, फील, लूज सॉरी लॉस या रियलाइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सपीरियंस, ठीक है? तो सम पीपल कैन हैव विविड ड्रीम्स और इवन एक्सपीरियंस अ सडन स्टार्टर वेल वॉकिंग अप, ठीक है? तो यहाँ पे आपका ये क्लोज टेस्ट समाप्त हो रहा है। एग्जैक्ट आपका क्या था आई डोंट नो, बट जितना हो सका वो मैंने कराया ही, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग उल्टी-सीधी कमेंट मत किया करिए। मैं कोई भगवान जैसे शक्तिशाली हूँ नहीं कि क्या था एग्ज़ैक्ट वो थोड़ी नहीं करा सकता हूँ, बट जितना हो सका उतना करवा दिया हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो सभी को टाटा, बाय बाय, जय हिंद।